बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका नीट 2026 की सीरीज में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आजकल कॉकरोच की। बच्चों कॉकरोच के लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ ए कॉकरोच, जिसमें हम लोग ने कॉकरोच के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात की थी। बच्चों आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ए कॉकरोच की। अगर कॉकरोच की एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ मेजर सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरह की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए कॉकरोच की। अगर हम लोग कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है यहां पर फोरगट, दूसरा पार्ट आता है मिडगट, और बच्चों तीसरा पार्ट यहां पर आता है हाइंडगट। यहां पर 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। बच्चों एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल की तो इसको सबसे आसान तरीके से आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। बच्चों कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है माउथ। तो ये माउथ है, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज बकल कैविटी। बच्चों कॉकरोच की बकल कैविटी में क्या खुलता है, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी खुलते हैं। कॉकरोच में बच्चों एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मिलता है और हर सलाइवरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं। तो ये एक सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरा सलाइवरी ग्लैंड है जो इसी बकल कैविटी में खुल रहा है, ये मान के चलेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, यहां पर दिए हुए हैं सलाइवरी रिजर्वायर। तो देखिए बात करते हैं किसकी, सलाइवरी रिजर्वायर की। तो ये मैंने बना दिया क्या, सलाइवरी रिजर्वायर। बच्चों सलाइवरी रिजर्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। सलाइवरी रिजर्वायर हो गया, ये बीच में जो है इसकी आप लेबलिंग जरूर ध्यान रखिएगा। सलाइवरी रिजर्वायर ये एक होता है, एक पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर है। वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो बच्चों सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है, 1 पेयर है। एक जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड मिलते हैं विद ईच विद 2 लोब्स। और हर सलाइवरी ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं बच्चों, 2 लोब्स होते हैं। अच्छा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बकल कैविटी के बाद आता है हमारे पास शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। यहां पर क्या, ये किसमें खुलता है बच्चों, इट ओपन्स इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है। ये आप देख सकते हैं, ये कि मैंने क्या बनाया, इट इज शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। ये है आगे हमारे पास फेरिंग्स। बच्चों फेरिंग्स खुलता है हमारा किसमें, इट ओपन्स इनटू नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस। ये किसमें खुलता है, ये बच्चों खुलता है नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस में। ये आप देख सकते हैं, ये क्या मैंने मान लीजिए बना दिया रेड कलर से, इसको मैंने बनाया ईसोफेगस। टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है। फेरिंग्स के लिए एनसीईआरटी लिखती है इट इज शॉर्ट एंड ट्यूबुलर। ये क्या है, शॉर्ट एंड ट्यूबुलर है। वहीं पर ईसोफेगस क्या है, इट इज नैरो एंड ट्यूबुलर। नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस में खुलता है। ये ईसोफेगस जो होता है बच्चों, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप। इट ओपन्स इनटू क्रॉप। ये किस में खुल गया, आप देख सकते हैं, ये क्रॉप में खुला। क्रॉप कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये बच्चों सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्रॉप किस में खुलता है, इट ओपन्स इनटू गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। ये क्या बना दिया मैंने बच्चों, ये आपका बन गया है गिजर्ड, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। इसको क्या कह सकते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों गिजर्ड जो होता है, यहां पर आउटर साइड में क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होती हैं। और बच्चों इनर साइड में क्या होता है, क्यूटिकल होती है। क्या होता है यहां पर, क्यूटिकल होता है। इनर साइड में क्या होगा, क्यूटिकल होगा। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा कि ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों ही थिक होते हैं। इसके बाद बच्चों जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गिजर्ड के अंदर एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि यहां पर 6 काइटिनस टीथ भी होते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, काइटिनस टीथ बना दिए। दीज आर टीथ, ये टीथ हो गया। ये कितने हैं, 6 काइटिनस टीथ है। काइटिन के बने हुए 6 दांत होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल करवाते हैं। तो यहां पर इसका काम क्या हो गया, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। ये काम होता है बच्चों किसका, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल काम होता है गिजर्ड का।
बच्चों बकल कैविटी से लेके गिजर्ट तक का जो भी हिस्सा होता है इसको हम लोग किस में जोड़ते हैं, फोरगट में जोड़ते हैं। और पूरी फोरगट भी लाइंड रहती है किससे, क्यूटिकल से। इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। बच्चों फोरगट के बाद आता है हमारे पास मिडगट। फोरगट के बाद कौन सा हिस्सा आता है, मिडगट आता है। तो ये मैंने क्या बना दिया, देखिए मिडगट बनाया, ये क्या बन गया, देखिए मिडगट हो गया बच्चों, मिडगट ये बन गया। और बच्चों जो मिडगट होता है, अगर मिडगट की हम लोग बात करते हैं तो जहां पर फोरगट और मिडगट का पॉइंट ऑफ फ्यूजन है, यहां पर क्या होता है 6 से लेकर के 8 हिपैटिक सीके पाए जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। इन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की संख्या बच्चों कितनी हो सकती है, 6 से लेकर के 8 तक हो सकती है। इनको कहा जाता है हिपैटिक सीके, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 6 से लेकर के 8 तक हो सकती है। वहीं पर हिपैटिक सीके क्या करते हैं, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। बच्चों ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का क्या मतलब होता है, ये एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुले हुए होते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, इनका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या शुरू हो जाता है, ये हमने क्या बनाया है, दिस इज अवर मिडगट। ये हो जाता है बच्चों मिडगट। और मिडगट जो होता है ये नैरो होता है हाइंडगट के कंपैरिजन में। इट इज नैरोअर देन हाइंडगट। हाइंडगट की तुलना में ये जो है ये नैरो होता है। और बच्चों मिडगट के बाद क्या आता है, हाइंडगट आता है। ये आप देख सकते हैं मिडगट के बाद ये क्या मैंने बना दिया, ये बच्चों मैंने हाइंडगट बनाया। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं हाइंडगट। दिस इज अवर हाइंडगट। बच्चों मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। ये आप देख सकते हैं यहां पर भी कुछ ट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं जिनको बोला जाता है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, दे आर नोन एज मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। मालपीगियन ट्यूब्यूल से बहुत सवाल आता है बच्चों। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी है, ये 100 से लेकर के 150 हो सकते हैं संख्या में बच्चों। मालपीगियन ट्यूब्यूल पीले रंग के होते हैं, दे आर येलो कलर्ड। मालपीगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करवाते हैं, यानी कि जो हेमोलिम्फ में नाइट्रोजन वेस्ट है उसका रिमूवल करवाते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। ये बच्चों हेमोलिम्फ यानी कॉकरोच का जो ब्लड है उसको हेमोलिम्फ बोला जा रहा है। उसमें मौजूद जो भी वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव करवाने का काम करता है। बच्चों अगर हाइंडगट की बात करते हैं तो हाइंडगट जो होता है इसके 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है, ये ह्यूमन के उससे नहीं जोड़िएगा। यहीं पर एनसीईआरटी ने लिखा है इलियम, कोलन एंड रेक्टम। तो इलियम, कोलन और रेक्टम। और ये रेक्टम बाहर खुलता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू खुलता है। तो खास बात क्या है, हिपैटिक सीके कहां पर दिए हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। वहीं पर मालपीगियन ट्यूब्यूल कहां दिए हैं बच्चों, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच को कवर कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।